हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आज मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, एक बहुत ही सुंदर विषय के साथ खुदा आज आपके पास मुझे लेके आए हैं। इस विषय के ऊपर जो है मैं 2 पार्ट्स में बोलूँगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही सुंदर विषय के साथ परमेश्वर आज मुझे आपके मध्य में लेके आए हैं प्रियो। और वो विषय है वेयर इज माई होम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वेयर इज माई होम। आप सोच रहे होंगे सिस्टर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी अपने घर पे हूँ, मेरा खुद का घर है, मुझे और कौन सा घर चाहिए। यस, आज बहुत ज़रूरी है प्रियो इन बातों को समझना कि हमारा ये घर हमारे लिए परमानेंट हाउस नहीं है, ये एक हमारा टेम्परेरी हाउस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप सब मेरे साथ हैं। थैंक यू जीसस। यस, प्रभु आपसे बहुत सारे वायदे करता है प्रियो। आज बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। वेयर इज माई होम। क्या हम आज अपनी सांसारिक चिंताओं में पड़े हैं? तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं इन वचनों के साथ, इन शब्दों के साथ। वेयर इज माई होम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितनों ने घर लिया वो जानते हैं कि एक घर को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। पहले साइट देखना होता है, हमें ज़मीन देखनी होती है, लैंड के बाद फिर रजिस्ट्री होती है, उसके बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और उसके बाद में जाके आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका खड़ा करते हैं, एंड बहुत सारा इंटीरियर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन आज मैं जिस घर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो मुफ्त है, वो फ्री है। आर यू अमेज्ड? वो घर आपके लिए मुफ्त है। उस घर में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, और वो घर है प्रभु का घर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का 14 अध्याय निकालेंगे। पहले पद से हम पढ़ना चालू करेंगे, पहला पद से लेके 7वें पद तक। आइए, प्रभु का वचन क्या कहता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पे भी और मुझ पर भी, यानी पिता और पुत्र। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। मार्ग कैसे जाने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। इस वचन से तात्पर्य यह है कि जिसने यीशु मसीह को देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। यस, जैसा बेटा वैसा पुत्र, जैसा बेटा जैसा पिता और वैसा उसका पुत्र का स्वभाव। यानी कि कहा जाता है ना कि जैसे पिता है वैसे उसका बेटा है, क्योंकि पिता के नेचर जो होता है, जेनेटिक जो होता है, वो बेटे के अंदर आता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये बहुत बातों को जानना हमें ज़रूरी है प्रियो, कि आपके लिए एक घर तैयार किया गया है। हालेलुया, क्या आप एक्साइटेड है इन बातों को जानने के लिए? यस, जिस तरह से संसार में आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी होती है, उसी तरह से अपने इस घर में जाने के पहले भी आपके बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सहायता से जो मुझे प्रभु ने वचनों के साथ मुझे सहायता करी है कि मैं इससे आपको बता पाऊँ। तो आइए हम इन वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है
कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। प्रियो, आज हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ बड़ी भयानक परिस्थिति चल रही है। लोग घरों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार तक डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यही उनका घर है। दुनिया में अपना घर बनाना मैं गलत नहीं कहती प्रियो। यस, हमारे बाद हमारे बच्चे उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हैं, उस ब्लेसिंग्स को लेते हैं, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सिर्फ इसी घर के लिए मेहनत मत कीजिए, हालेलुया। अपने उस आत्मिक घर की चौकसी करिए, अपने उस आत्मिक घर के लिए रास्ता ढूंढिए जहाँ पे इस मृत्यु के बाद आपको पहुंचना है। बड़े बड़े राजा है प्रियो, बड़े बड़े शहंशाह गए, ओ हालेलुया। कोई अपना महल अपने साथ नहीं लेके जाता है। उनकी कब्र में उनकी 7 गज की जमीन उनके साथ उन्हें वही मिली। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहते हैं प्रियो कि हम अपने उस आत्मिक घर की खोज करें, हम उस आत्मिक घर की ओर अपने पैरों को बढ़ाना प्रारंभ करें, हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का उस घर को जिसे हमने देखा नहीं, इब्रानियों 11:1, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो उस विश्वास पे प्रभु का प्रॉमिस उस हमारे स्वर्गीय घर के लिए कौन सा है, हालेलुया। आइए हम वचनों के साथ देखें, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21:4, जो कि नए यरूशलेम के बारे में हमें बताता है। इसमें प्रभु ने हमसे कुछ वायदे किए हैं हमारे उस घर के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए हैं। यस, आइए देखते हैं। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और पहली बातें जाती रहेगी। आज संसार में हम रोते हैं, अपनों से ठोकरें खाकर रोते हैं, हालेलुया। अपनी चीजों को खोकर रोते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तेरे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। तेरे दुख को, तेरी मृत्यु तुझ पे प्रबल नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह कहता है, तू मेरे पास आ, सत्य मार्ग और जीवन में तू किस रास्ते को ढूंढता है, ढूंढती है, मैं तेरे लिए मार्ग हूँ, मैं तेरे लिए सत्य हूँ। तू मुझे जान, तू मुझे समझ, यही तुझे परमेश्वर पिता के पास तक पहुंचाएगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस घर में जाने का ये खुदा का प्रॉमिस है कि वो आपको अब और जितना आपने संसार में रो लिया, उसके बाद खुदा आपको रोने नहीं देगा। ये मेरे पिता का वादा, ये मेरे पिता का वादा है, हालेलुया। थैंक यू अब्बा, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, द सेकंड वन इज प्रॉमिस के बाद एक बहुत बड़ी जरूरी चीज, डोर ऑफ, उस घर में जाने का दरवाजा क्या है। हम उस घर में जाना तो चाहते हैं, हम ढूंढना तो चाहते हैं, हम थोड़े परेशान भी होते हैं। वेयर इज माई होम, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि वो हमारे पिता परमेश्वर का घर है। यस, वो हेवन है, यस, वो स्वर्ग है, हालेलुया। दैट इज नॉट स्वर्ग लोक, दैट इज स्वर्ग। और मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में आपको बताना चाहूंगी, लेकिन अभी पहले पार्ट में हम परमेश्वर के प्रॉमिसेस और कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे वचन के साथ में। और अब हम देखेंगे कि उस घर में एंटर होने का दरवाज़ा क्या है। यस, यूहन्ना 3:16 हम सबका बहुत फेवरेट है, हम सबको मुँह ज़बानी ये याद है, बहुत मैटर करता है प्रियो, क्योंकि खुदा ने इसी वचन को देके समस्त मानव जाति को अपने पास बुला लिया है, हालेलुया। आप और मैं बुलाए गए लोग हैं, आप और मैं चुने गए लोग हैं, आप और मैं योद्धा के तौर पे खड़े होने वाले परमेश्वर के लोग हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम वचनों में जाएंगे। लिखा है वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आई एम रिपीटिंग अगेन, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी यीशु मसीह वो द्वार है, यीशु मसीह वो रास्ता है जहां से होकर आप पिता तक जा सकते हैं। कोई अगर आपसे कहे कि सिर्फ यहोवा या सिर्फ हम जो है प्रतिदिनों को मानने वाले लोग हैं,
मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत कीजिएगा, ऐसे लोगों को अपने घर में आने भी मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह था, है और वही आने वाला है। हालेलुया। बिना पुत्र के पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। जिस घर की मैं आज बात कर रही हूँ वो घर स्वर्गीय राज्य है। हालेलुया। और उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए और बहुत जरूरी है कि आप आज उस द्वार को पहचान लें, और उस द्वार को आप पहचान पाएंगे, उस द्वार को आप देख पाएंगे जब आपकी आंखों में आत्मिकता का कॉन्टैक्ट लेंस लग जाएगा। जब आपकी आंखों में आत्मिकता का कॉन्टैक्ट लेंस लग जाएगा और आप देखने पाएंगे कि ओहो हालेलुया, कि उस आत्मिकता के साथ आप उस द्वार को देखने पाएंगे। ओरिगा रबाशंदरे, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रियो, मेरे भाई मेरे बहन, आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। और जरूरी है कि आप आज अपने जीवनों में इस प्रश्न को रखें, मैं जिस मेहनत को कर रहा हूँ, हाँ मुझे एक दिन जाना है इसे छोड़ के, लेकिन वो कौन सा अनंत जीवन का मार्ग है, वो कौन सी अनंत मिरास है जो आज मेरा इंतजार कर रही है। यस, वो आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं प्रियो। उस स्वर्गीय राज्य में आपके और मेरे रहने के लिए स्थान तैयार हो चुके हैं। हमारा कोई टेंशन नहीं लेना, हमें एक काम करना है, विश्वास, विश्वास और विश्वास। क्योंकि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो जाएगा, और जिसने उद्धार को पा लिया वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर जाएगा। ओ रिका रबाशंदरे, डिसीजन इज योर्स, आपका डिसीजन है। यस, जब आपको एक सांसारिक घर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है प्रियो, तो आप सोचिए वो स्वर्गीय घर है, वो पिता का घर है, वो पवित्र घर है। उस तरफ जाने के लिए आपको आपकी आत्मा में कितनी मेहनत करनी है। जस्ट थिंक ट्वाइस। इंसानों को मत देखिए, इंसानों के झगड़ों में मत पड़िए, इंसानों की बुराइयों में मत पड़िए। आपका लक्ष्य खुदा ने अलग करके रखा है, खुदा ने अलग करके रखा है। खुदा कहता है कि तुम मेरे चुने हुए भागो, और मैंने इस जगत में तुम्हें चुन लिया है। रिखा रंबते के रेवे शंदरे, परमेश्वर कहते हैं कि आज मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। वो घर आपके और मेरे लिए प्रियो। यदि आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, ये घर आपके और मेरे लिए है। खुदा चाहता है कि हम इस घर में आनंद के साथ प्रवेश करें। Somebody is there who is waiting for us, who is waiting for us. वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हमने देखा उस घर में जाने के दरवाजे के, नेक्स्ट हम जाएंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटीज के ऊपर। बहुत मैटर करता है जब आप किसी घर में जाते हैं या बना बनाया घर चूज करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा, ओपनिंग कैसी है, लॉट्स ऑफ थिंग। पर पता है आपको खुदा का घर कैसा है? आइए हम वचनों के साथ देखें। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद, माय फेवरेट वन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और जो कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। ये तैयारी किस बात की है प्रियो? एक तैयारी उस घर की, एक तैयारी उस नए आनंद की, एक तैयारी उस अनंत जीवन की ओर जाने की। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको खुदा ने चुना हुआ है। आप जाने आज की खुदा आपसे क्या कहना चाहते हैं। उस घर के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं सुनी, हालेलुया, ऐसा घर आपको मिलने वाला है। यदि संसार में कोई आपसे कह दे, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप बिलीव नहीं, ओ मैंने अपना घर नहीं देखा जिसमें मुझे रहना है, हाउ कुड यू से कि मैं उस घर में चला जाऊं। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, ये आत्मिकता की लड़ाई है, ये आत्मिकता का जीवन है।
और ये हमें विश्वास से, क्या कहा मैंने, विश्वास से हमें बढ़ना पड़ेगा, उस विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। पतरस, बहुत बार हम इन मैसेजेस को सुने हैं, पानी पर चलता है, पर जैसे ही वो समुद्र को देखता है, पानी की लहरों को देखता है, विश्वास डगमगाता है और उस डगमगाते हुए विश्वास में वो डूब जाता है। 1 सेकंड लगेगा आपको आत्मिकता से गिरने के लिए, लेकिन बहुत समय लगेगा इस आत्मिकता की सीढ़ी को चढ़ने के लिए। आज अगर मैं यहाँ बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है। बहुत तकलीफों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद खुदा ने अपनी रहमत बरसाई। क्यों ना मैं शुक्रिया अदा करूं, क्यों ना मैं उसका धन्यवाद करूं, और क्यों ना मैं उसके लिए मेहनत करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर इन वचनों के साथ आशीष दें। उस घर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और चित्त में नहीं चढ़ी। It means that house is beyond your imagination. वो आपकी कल्पना, आपकी सोच, आपकी शक्ति, आपकी समझ से बाहर है। Because that is from the side of the Lord of the Lords. वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, जिसने संसार को बनाया, उस खुदा का घर क्या ही सुहावना होगा। हम जब प्राकृतिक चीजों को देखते हैं, नेचर को देख के खुश हो जाते हैं, ओह माय गॉड, वर्ड निकलता है, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आप इससे ज्यादा ओह माय गॉड करेंगे, क्योंकि वो आपके इमेजिनेशन से ओह माय गॉड बहुत बड़ा है। हालेलुया। विश्वास की आंखों से मैं देखती हूँ, विश्वास की आंखों से मैं देखती हूँ। खुदा ने हमारे लिए वो स्थान तैयार किया है। रिसीव करिए इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में। मत टेंशन लीजिए, ये घर आपके साथ नहीं जाने वाला जहां आज आप बैठे हैं। ये सोल जो आपके अंदर है, बी प्रिपेयर, तैयारी कर लीजिए, खुदा बहुत नज़दीक है। अपने आप को बदलिए, अपने मैं को ख़त्म करिए और खुदा की हुजूरी में आ जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, हम इस घर की क्वालिटीज़ के ऊपर जाएंगे। हम जब घर में जाते हैं, हमको पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल, कैसा बना है वो घर। बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो आज ज़रूरी है कि आज हम इन घरों को, जिस अनंत घर की मैं बात कर रही हूँ, वेयर इज़ माई होम इज़ इन हेवन, उस घर की क्या क्वालिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है। आइए वचन से देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 से 27 मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 का 22 से 27 हमारे स्वर्गीय घर की और कौन सी क्वालिटीज है। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। वाई? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। खुदा कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुन के उस द्वार को खोलेगा, मैं और पिता उसके घर के अंदर, उसके घर के भीतर आएंगे और उसके साथ बैठेंगे और उसके साथ भोजन करेंगे। वो भोजन आत्मा का भोजन होगा। हालेलुया। आपके लिए पहले से प्रॉमिसेस तैयार है प्रियो। Why you should not go through this all the things? परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं आज। हालेलुया। ओ रबा शंदरे। वचन में हम आगे पढ़ेंगे। 23 में लिखा है 21 की उस नगर यानी उस सिटी में, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि उस स्वर्गीय स्थान में एक नगर है। जिस नगर में आप रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा एक नगर है। में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें उजियाला हो और उसका मेमना उसका दीपक है। प्रभु परमेश्वर उसका ओ कुव्वत से, ओ हालेलुया, ओ रहमत से भरा हुआ वो बेटा हमारा रब्बी वहां का दीपक होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहा उसने कि तुम जगत की ज्योति हो। खुदा वो चाहता है कि वो ज्यादा और तुम कम ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी। आप परमेश्वर के नजरों में जगत की ज्योति हैं और यीशु मसीह उस घर का, उस सिटी का उजियाला दीपक है।
जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज के का सामान उसमें लाएंगे और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां नहीं होगी, यानी वहां उजियाला ही उजियाला, वहां कोई दुख और क्लेश नहीं। आपके आंसू पोंछ डाले जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिखा परमेश्वर ने हमें ऐसे घर के लिए बुलाया है जहां सूर्य और चांद की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा के एक जुगनू की तरह होंगे। आप खुदा के एक जुगनू जैसे टिमटिमाता है, प्रकाश देता है अंधेरे में। आज हमें प्रभु ने जुगनू की तरह बना के रखा है, लेकिन एक समय आएगा जब ये प्रकाश उस सूर्य के प्रकाश से तेज होगा, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं। और अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो खुदा की क्वालिटीज हमारे अंदर आएगी। वो अपनी क्वालिटीज से हमें लवरेज करेगा। बट द थिंग इज दैट how much you seek the Lord, how much you ask about regarding your all the fruits in the spirit। बहुत ज़रूरी है कि आज हम प्रभु के चरणों में आए। इन प्रोमिसेस को हम देख रहे हैं, खुदा ने कैसे बड़े बड़े प्रॉमिस हमारे घर के लिए किए हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं उस घर के लिए? हालेलुया, मैं तो बहुत हूँ। आई वॉन्ट, मुझे जल्दी जाना है, लेकिन खुदा कहता है कि खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं और बहुत मेहनत करना है। उसी प्रकार से अगर हम देखें, हम लास्ट वचन की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा इसका सेकंड पार्ट भी मेरे को प्रेजेंट करना है और आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपने फर्स्ट देखा तो डेफिनेटली आप सेकंड भी देखिएगा, ताकि आपको इस घर के बारे में और भी अच्छे से क्लियर मैं कर पाऊँ। यस, तो अब जब हम देखते हैं नेक्स्ट इस घर के होने का प्रूफ क्या है। आप बोलेंगे बट नेचुरल है, हम किसी भी घर में जाएंगे उसका प्रूफ मांगते हैं। भाई रजिस्ट्री दिखाइए, हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, हमें उसका प्रोमिसेस दीजिए, हमें स्टैंप दीजिए, वहाँ मोहर परमेश्वर की होगी और आपके लिए जो वायदा है वो खुदा के इस कलाम में लिखा हुआ है। निकालेंगे इब्रानियों 11। ओह, गवाहियों का बादल है इसमें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा गवाहियों के बारे में इसमें वर्णन है। निकालेंगे इब्रानियों 11 का 16। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वे कौन है? वे लोग कौन हैं? आप और हम। यदि आज हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं, ये वचन आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। और अगर आपने वचन पे विश्वास नहीं लाया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने जीवनों को बदलिए, प्रार्थना में स्ट्रांग होइए और इस घर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दीजिए। खुदा बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन को। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ओह माय गॉड, परमेश्वर ने हमारे लिए नगर तैयार किया है। परमेश्वर, पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जरूर इन वचनों को बिल्कुल आप नोट डाउन कीजिए और कई वचनों के साथ हम अगले सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ और कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। प्रभु कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आपके और मेरे लिए लाएगा वहाँ, आपके इमेजिनेशन से बाहर की बातें हैं। पौलुस कहता है वो तीसरे स्वर्ग तक चढ़ाया गया। वो बातें इतनी बड़ी थी जो कहने के विषय में या कहने के लिए बोलने के पास उसके पास शब्द नहीं, वो ऐसे ही उन्हें बोल नहीं सकता। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी आत्मा नष्ट हो। प्रभु चाहते हैं कि आज हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं अपने नए घर में जाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन दिस अर्थली हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेवनली हाउस। यस, आप अगर आज आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं,
अगर आप खुदा के लिए प्यासे हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ खुदा आपसे ज़्यादा आपके लिए प्यासा है। पर ज़रूरी है हम अपने जीवन को पवित्र करें, अपने कठोर व्यवहार को बदल दें, अपने रूढ़ व्यवहार को चेंज कर दें। परमेश्वर प्रेम है, पवित्र आत्मा को रिसीव करें, और जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा आप अपने शत्रुओं को माफ करेंगे, आपकी लाइफ प्रेम से भर जाएगी। ये खुदा का वचन कहता है प्रियो, ये मैं नहीं कह रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम फिर से नए शब्दों के साथ खुदा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम जरूर मिलेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद परमेश्वर, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए राजा। एक एक सुनने वाले कानों को, मनों को तैयार कर मेरे राजा, उस अनंत जीवन के लिए, उस घर के लिए खुदा जो तूने हमारे लिए किया है खुदा, जो तूने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु। हमारे मांगने से पहले खुदा तूने हमारे लिए तैयार कर दिया है खुदा। आज जरूरी है कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें राजा। तू अपने वचनों का तेज हम पर डाल खुदा, हम में से हर एक को बुद्धि और ज्ञान से लवरेज कर खुदा। तेरे वचन की बुद्धि, तेरे वचन का ज्ञान खुदा, जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि से नवाजा था वैसे तू आज हमें भी नवाज खुदा। तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक सुनने वाले को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से खुदा। ओ रिखारा बात है तेरे, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के मीठे और मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। बुक नाउ, हरी अप, बहुत जल्दी प्रभु का आने का समय है। हमें इंसानों के सामने जवाब नहीं देना, हमें परमेश्वर के सामने जवाब देना है। और मैं हमेशा खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि खुदा, मैं जब तुझसे मिलूं इस संसार से जाने के बाद, और जब तू मेरे सामने खड़ा हो तो बस तू मेरा इनकार मत करना, तो बस इतना मेरे लिए कह देना कि मैं तुझे जानता हूँ। That word is sufficient for me. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को बहुत की आशीष देती हो। हम सबसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, और जिस तरह से प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मेरी इच्छा ये है कि और भी बढ़ कर खुदा आप लोगों की लाइफ में काम करे। हालेलुया। हम सब एक हैं खुदा में, जोश के साथ में बढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। शैतान आएगा, यीशु के लहू से उसे घूंसे मार के भगाएगी। प्रभु आपके साथ खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हम फिर से मिलेंगे इसी सब्जेक्ट के पार्ट 2 में। प्रभु तब तक के लिए आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। अपने वचन को मैं विराम देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।